बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में दिया नाम की एक लड़की अपने सहेलियों के साथ रहती थी। वो शहर में एक छोटा सा नौकरी करती थी। इससे उसे जो पैसे मिलते थे वो कुछ खर्च करती थी। बाकी पैसे गांव में अपने छोटे भाई और माँ के लिए भेज देती थी। वो बहुत मुश्किल से शहर में गुजारा कर रही थी। उसको अपने काम के लिए अपने बॉस से भी बहुत डांट सुननी पड़ती थी। दिया, अब तक तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं तैयार किया? मैंने कहा था ना, रिपोर्ट आज तक रेडी हो जाने चाहिए। तो फिर तुम कर क्या रही थी जो अब तक रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है? बॉस, मैं दूसरी काम कर रही थी। आपने कहा था वो भी इम्पोर्टेंट है। मुझे मत बताओ मैंने क्या कहा था। दोनों काम ही इम्पोर्टेंट है। जल्दी से वो तैयार करके दो मुझे। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। दिया उदास होके दोनों ही काम करने लगती है और वो मन ही मन सोचती है, काश पापा जिंदा होता तो हम सब एक साथ गांव में रहते। मुझे शहर में अपनी माँ से दूर काम करना नहीं पड़ता और ऐसे हर दिन छोटी छोटी बात पे डांट भी नहीं सुननी पड़ती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अचानक एक दिन दिया ऑफिस जाती है और उसकी बॉस उससे बोलती है, देखो दिया, हमारी ऑफिस कुछ ठीक नहीं चल रही है। देखो दिया, हमारी ऑफिस कुछ ठीक नहीं चल रही है। हम इतने ज्यादा लोग रख नहीं सकते हैं और तुम्हारा परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं है। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम तुम्हें इस जॉब से निकलते हैं। तुम आज सैलरी लेके कल से अपने लिए दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। अरे ऐसे कैसे कर सकते हो आप? मैं अब नया जॉब कहाँ ढूंढूं? ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। मैं मन लगाकर काम करूंगी। मुझे एक और मौका दे दीजिए। पर दिया की बॉस एक भी बात नहीं सुनती है और उसे काम से निकल देती है। दिया और कोई रास्ता ना देख के गाँव वापस जाने लगती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर बैठ के अपनी सारी कहानी बताने लगती है। साध्वी जी, मेरा नाम दिया है। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे पिता की मृत्यु कुछ दिन पहले हो चुकी है। मैं शहर गई थी काम करने के लिए। एक ऑफिस में काम करती थी, लेकिन बॉस ने बिना वजह से मुझे काम से निकाल दिया है। अब पता नहीं वापस गाँव जाकर अपनी माँ और छोटे भाई को कैसे देखूंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं जिससे मैं अपनी ये कहानी बताऊं और अपनी मन हल्का कर सकूं। इसीलिए आपको बता रही हूँ। साध्वी जी ये सब सुनकर दिया से बोलती है, बेटी, मैं तो इस हालत में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी मन बहुत अच्छी है। तुम अच्छी लगती हो। अगर हमेशा अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। और हाँ, ये लेकर जाओ। ये है एक तरबूज, मैं तुम्हें दे रही हूँ। इससे कोई मामूली तरबूज मत समझना। इसमें मैं एक मंत्र फूंक दिया है। ये तरबूज के बीज तुम खेत में लगा देना तो तुम्हें बहुत अच्छी फसल मिलेगी। बाकी तुम मेहनत करोगी तो तुम्हारी खेती अच्छी होगी। तुम पैसे भी कमा सकोगी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी सारी बातें मानने की कोशिश करूंगी। मैं हमेशा अपना दिल साफ रखूंगी और मेहनत से ये तरबूज की खेती करूंगी। ये कहकर दिया खुश होकर वहाँ से अपने गाँव चली जाती है। गाँव आने के बाद अपने माँ को सब कुछ बता देती है। उसकी माँ ये सुनकर दुखी होती है। अब घर कैसे चलेगा? लेकिन फिर दिया उनको बोलती है, माँ, मुझे एक साध्वी ने ये तरबूज दिया है। चलो इसके बीज लेकर हम खेती करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी खेती बहुत अच्छी होगी। फिर दिया, उसकी माँ और उसके छोटे भाई तीनों मिलकर वो तरबूज की खेती शुरू कर देती है। कुछ दिन चले जाते हैं। वो सब मिलकर उस खेत को बहुत अच्छे से और मेहनत से करने लगते हैं। हर रोज को पानी देते हैं और फिर कुछ दिनों में वो खेत नरी हो जाती है और उनके पेड़ में तरबूज होना शुरू हो जाती है। फिर दिया कुछ तरबूज ले जाकर बाजार में बेचती है। उसकी तरबूज बहुत ही ज्यादा मीठी होती है। मिठास की वजह से गांव के सारे लोग उसी ही तरबूज खरीदना शुरू करते हैं।
देखते ही देखते उसकी ये बिजनेस बहुत अच्छी चलने लगती है। उन्हें कोई पैसे की कमी नहीं होती थी, वो अच्छे से खा पी के चल सकते थे। दूसरी तरफ उस गांव में पहले से ही एक और तरबूज की खेती करने वाली औरत थी। उस औरत के नाम थी सरला। सरला तरबूज की खेती बहुत पहले से ही करती थी, लेकिन वो अपनी खेती में बहुत ज्यादा केमिकल यूज करती थी, जिसके लिए उसकी तरबूज में मिठास कम हो जाती थी और वो ज्यादा पैसे में तरबूज बेचती थी। गांव वाले उससे तरबूज खरीदना कम कर देते हैं और वो सब दिया से खरीदने लगती है। जब ये बात सरला को पता चलती है तो वो बहुत जलती है और एक दिन मन ही मन सोचती है, इस दिया के बच्चे का मैं क्या करूं? पहले ये शहर में काम करती थी, वो भी अच्छी थी, अब गांव में आ गई है और गांव में आके तरबूज की खेती कर रही है और गांव के सारे लोग उससे ही तरबूज खरीदते हैं। मेरे बिजनेस में तो लॉस ही लॉस हो रहा है, मुझे तो उसका कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन वो अपने तरबूज लेकर बाजार जाती है, लेकिन सारे लोग दिया से ही तरबूज खरीदते हैं। ये देखकर वो सोचती है, बहुत हो गया, अब और नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी मुझसे तरबूज नहीं खरीदेगा, सभी दिया से खरीदेगा और मेरे सारे तरबूज बड़े बड़े नष्ट हो जाएंगे। आज रात को ही उसके खेत में जाकर उसके खेत को नष्ट कर दूंगी और उसकी तरबूज भी चुरा के लाऊंगी। देखती हूँ सब लोग कहती है इतनी मिठास है, इतनी शहर असल में आती कहाँ से है। ऐसा सोच के उस दिन रात को जब सारे सो गए थे तो वो उसके खेत में जाती है और जाकर दिया के खेत में जहर मिला देती है और वो कुछ तरबूज लेकर आती है। घर आने के बाद सरला बहुत खुश होती है। अच्छा हुआ, सुबह उठ के ही उसके सारे पेड़ मर जाएंगे और कोई भी तरबूज नहीं रहेगा जो वो बेचने बाजार रहेगी। सब लोग अब मुझसे ही तरबूज खरीदेंगे। ये सोचकर वो दिया के खेत से जो तरबूज लाई थी वो खा के सो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो उठती है तो देखती है उसके पेट में एक तरबूज का पेड़ निकल आया है। अरे ये क्या हो गया, मेरे पेट से तरबूज का पेड़ कैसे निकल रही है? ये देखकर सरला बहुत चौंक जाती है और वो पेड़ की वजह से उसका बहुत पेट दर्द भी होता है, इसलिए वो रोने लगती है, इधर उधर भागती है, लेकिन कोई भी उसका कुछ इलाज नहीं कर सकती है। फिर उसे याद आता है, मैंने तो ये तरबूज दिया के खेत से चुरा के खाया था, मुझे उसके खेत पर ही जाना चाहिए और उससे बात करके देखना चाहिए। फिर सरला दिया के पास आती है और आकर देखती है दिया अपने खेत में काम कर रही है और उसके खेतों को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर सरला और भी ज्यादा चौंक जाती है। अरे मैंने तो इसके खेत में विष मिलाया था, लेकिन उसके खेत अभी भी इतना जिंदा कैसे है? फिर सरला दिया के पास जाती है और जाकर उसे सारा कुछ बता देती है। दिया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे खेत में विष मिलाया था और तुम्हारी कुछ तरबूज भी चुरा के लेकर गई थी। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, आप मुझे माफ कर दो और ये जो तुमने किया है मेरे पेट से इस तरबूज के पेड़ को गायब कर दो। दिया सब कुछ समझ जाती है और फिर वो सरला को लेकर उस साध्वी जी के पास जाती है और उनसे बोलती है, साध्वी जी सरला को माफ कर दीजिए, उसने माफी मांग ली है, उसे दूसरा मौका दे दीजिए। ये सुन के साध्वी जी सरला के पेट से तरबूज पेड़ को गायब कर देते हैं और वो दोनों घर आ जाते हैं। उसके बाद सरला अच्छी हो जाती है, वो मेहनत से काम करती है और उसकी तरबूज ज्यादा पैसे में नहीं बेचती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।